Hello students, today I will teach you class 4th SST. Lesson 2, our country and its neighbors. तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम. इंडिया इज लोकेटेड इन अ साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. Neighboring countries mean those countries who borders touch India. The neighboring countries mean also that those are very close to us across the sea. It means कि हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है. ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है. ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज़ क्या होती हैं. नेबरिंग कंट्रीज़ का मतलब होता है कि जैसे जो कि क्या करें, ऐसी कंट्रीज़ जो कि हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है उसे टच करे, उसे क्या हम कहेंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ कहेंगे. ठीक है, और ऐसी कंट्रीज़ जो क्या होती हैं मीन्स जो बिल्कुल क्लोजली हमारे जो सी अक्रॉस है उसके पास से होकर के जाती हैं, वो भी हमारी क्या होंगी, नेबरिंग कंट्रीज होंगी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. द हिमालयाज आर द स्नो कैप्ड नॉर्दर्न माउंटेन्स. देन देर आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. To the west there is a great Indian desert named the Thar Desert. ठीक है, camels are an important means of transport here. Towards the southern there is the southern plate. This plate also called the descent plate. It flanked by coastal plain on the east and the west. The southern part is also known as the peninsula. The Arabian Sea lies in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south. It means हम देखेंगे हमारे पास ये क्या है, इंडिया का मैप है. इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो अलग अलग पार्ट हैं, डिज़र्ट्स हैं, वो सारे कहाँ पे हैं, ओशंस किधर हैं, हम ये देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा ईस्ट पार्ट है. यहाँ पे क्या है, यहाँ कहीं है बे ऑफ बंगाल है, और ये हमारा क्या है, साउथर्न पार्ट है. तो इधर हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है. ठीक है, और जो ये हमारा कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, इसमें क्या है, अरेबियन सी है. ठीक है, हमने ये सब चीज़ें जाना. और फिर हम देखेंगे जो इंडिया है हमारा, उसमें बहुत सारे मतलब जो लैंड है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ठीक है, लैंड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना. जो नॉर्थर्न पार्ट में हमारे माउंटेन्स है वो क्या है, स्नो कैप्ड है, उस पर सभी जगह स्नो ही स्नो है. ठीक है, और जो हमारा वेस्ट पार्ट है उसमें क्या है, इंडियन मतलब कि ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है. ठीक है, उसका नाम है हमारा थार डिज़र्ट है, इधर कहीं होगा. ठीक है, और वहाँ पे क्या है, जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि क्या है, डेजर्ट है, और डेजर्ट में जो कैमल होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ में होते हैं. ठीक है, और फिर साउथ की तरफ जाने पे हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या है, साउथर्न प्लेटर्स है. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे भी क्या है, डिजर्ट्स हैं. तो उन्हें बोलेंगे डिसेंट प्लेस. इट फ्लैंक बाय कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट बोथ साइड में, है ना. और फिर जो ये साउथर्न पार्ट है उसे हम जानते हैं पेनिनसुला के नाम से. ठीक है, और जैसा कि हमने पहले देखा, जो अरेबियन सी है वो कहाँ पे लाई करती है, इंडिया के मैप में हमारे वेस्ट साइड में है. और जब बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ है, ईस्ट साइड में. और जो ओशियन है हमारा, इंडियन ओशियन है, वो कहाँ है, साउथ में है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिसाइड्स दिस mainland area
India has two main island groups. The Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal, while the Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea. It means कि क्या है, हम मैप में देखेंगे और समझेंगे। इंडिया के दोनों साइड मतलब कि ईस्ट और वेस्ट साइड में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, दो मेन आइसलैंड है। ठीक है, जो हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो किधर है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारा क्या है, ये जो पार्ट है हमारा वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। ठीक है, ये किधर है, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट के साइड है। और फिर हम देखेंगे जो वेस्ट के साइड में हमारा क्या था, अरेबियन सी है, वहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप आइसलैंड है। ठीक है, अब हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, इंडिया being such a vast country is divided into smaller area called states. There are 29 states and 9 union territories, including the national capital territories of Delhi. It means कि हमारा इंडिया जो है वो क्या है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है, और जो ये स्मॉल पार्ट्स हैं इन्हें हम स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अभी और जो हमारा इंडिया का जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमारा जो है दिल्ली है। ठीक है, इट मीन्स इंडिया का जो कैपिटल है हमारा क्या है, दिल्ली। तो हम देखेंगे कैपिटल क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटी इन अ स्टेट इज कॉल्ड इट्स कैपिटल। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री वेयर इज इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड। इट मीन्स हम कैपिटल किसे कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। जैसे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो कहाँ पे है, वो हमारी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके ऑफिसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट जो ऑफिस है वो कहाँ है, मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, इंडिया द नेम ऑफ आवर कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु और द इंडस रिवर। दस द लैंड वर द इंडस फ्लोड कैम टू बी नोन एज इंडिया। इट मीन्स जो हमारा कंट्री है उसका नाम इंडिया किस चीज़ से पड़ा, कहाँ से डिराइव हुआ, ये इंदु, जो हमारी सिंधु और इंडस जो रिवर हैं उनसे क्या बना, हमारा जो इंडिया है उसका हमने नाम रखा। ठीक है, और हम इसे तब से इंडिया के नाम से ही जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसमें जो स्टेट्स हैं और जो उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी, ठीक है, उसके कैपिटल भी है ना। तो सबसे पहले हम स्टेट देखते हैं और फिर कैपिटल्स। सबसे पहला हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद। फिर है अरुणाचल प्रदेश, उसका है ईटानगर। असम दिसपुर। बिहार का कैपिटल पटना। फिर छत्तीसगढ़ का क्या है, रायपुर है। गोवा का पणजी। गुजरात का गांधीनगर। हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का है शिमला। और फिर जम्मू एंड कश्मीर का है हमारा श्रीनगर। झारखंड का है रांची। फिर कर्नाटका का है बेंगलुरु। फिर केरल का है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का है भोपाल। फिर महाराष्ट्र का है मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम का कैपिटल हमारा क्या है, ऐजॉल। ठीक है, और फिर नागालैंड का है कोहिमा। ओडिशा का है भुवनेश्वर। पंजाब का है चंडीगढ़।
राजस्थान का है जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का है चेन्नई, त्रिपुरा का है अगरतला, उत्तर प्रदेश का है लखनऊ, और फिर हमारा उत्तराखंड का है क्या है ये देहरादून, वेस्ट बंगाल का है कोलकाता, और हमारा जो न्यू स्टेट जो है वो हुआ है वो क्या है तेलंगाना, उसका है कैपिटल अमरावती। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेट्स और उसके कैपिटल। अब हम देखेंगे हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको। ठीक है, कितनी है 9 है। ठीक है, सबसे हमारा फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसका क्या है पोर्ट ब्लेयर। फिर है चंडीगढ़ का है कैपिटल चंडीगढ़ ही है। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली का क्या है सिलवासा। ठीक है, दमन एंड दीव का है दमन। फिर लक्षद्वीप का है कवरत्ती, पांडुचेरी का है पांडुचेरी। ठीक है, फिर हमारा 7 नंबर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का है न्यू दिल्ली। ठीक है, और हमारा जो अभी न्यू बना हुआ है यूनियन टेरिटरी उसका नाम क्या है जम्मू एंड कश्मीर का क्या है श्रीनगर। ठीक है, और फिर 9th क्या है लद्दाख, उसका भी क्या है श्रीनगर। अब हम देखेंगे कि हमारे जो नेबर्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आवर नेबर्स इंडिया शेयर्स कॉमन बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और नेपाल भूटान एंड चाइना इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। इट मीन्स हम मैप में समझेंगे, ये हमारा कौन सा साइड है ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, और ये साउथ है। ठीक है, अब हम समझेंगे, ये देखिए ये क्या है हमारा ईस्ट साइड है, तो ईस्ट और नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ में हमारा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए सबसे पहली कंट्री कौन सी है भूटान है, चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है नॉर्थ में है। ठीक है, और फिर हम साउथ में अगर देखते हैं तो साउथ में क्या है हमारा श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका कहाँ है साउथ में है। ठीक है, और फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हमारे इंडिया से होकर के जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव सीन दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ varieties. The climate, food and dresses style also differ in all India. Music and dance express the difference of views of India's people. People in India belong to different religion, tribes and race, speak different language in spite of all these differences we are all united. इट मीन्स कि देखिए हम क्या हैं इंडिया जो है वो अलग अलग उसमें स्टेट्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग वहाँ का हर जगह का क्लाइमेट अलग है, वहाँ हर जगह की हर स्टेट की फूड अलग है, सभी ड्रेस अलग अलग वेयर करते हैं, सबके डांस फॉर्म अलग है, म्यूज़िक अलग है। ठीक है, ये मतलब हर चीज़ क्या है अलग अलग फॉर्म में सभी लोग हैं। ठीक है, तो जैसे गुजरात में है गुजराती बोली जाती है। ठीक है, और जैसे यूपी में है भोजपुरी भी बोली जाती है, और फिर इसी तरीके से क्या है अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग नीड है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, अलग अलग रेस के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या है सभी क्या करते हैं हमारी जो कंट्री है इंडिया उसमें सभी क्या करते हैं एक यूनिट फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अलग होते हुए भी सभी क्या है एक यूनिटी से रहते हैं। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है यहाँ ओवर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।